कथा के रसिक प्रेमियों, श्री राम की शिक्षा सरयू नदी के तट पर बने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चल रही थी। आश्रम की कुटिया में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हाथ जोड़े शांत मुद्रा में बैठे थे। आज का दिन बहुत विशेष था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ राजकुमारों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने जा रहे थे। वह पाठ था राजधर्म और मर्यादा का पाठ। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी गंभीर और स्नेह भरी वाणी में राम से पूछा, हे राम, यदि किसी राजा के सामने ऐसा संकट आ जाए जहां उसे अपनों का मुंह छोड़कर केवल न्याय और कर्तव्य का मार्ग चुनना पड़े, तो वह क्या करेगा? राम ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, एक राजकुमार या राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा और सत्य के प्रति निष्ठा होती है। व्यक्तिगत मोह और पारिवारिक प्रेम से ऊपर उठकर धर्म का पालन करना ही सच्ची क्षत्रियता और राजधर्म है। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुरा उठे। उन्होंने राम की पीठ थपथपाते हुए कहा, वत्स, यही तुम्हारी और इस कुल की मर्यादा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से नहीं देखता, वही इतिहास में अमर होता है। और इस प्रकार वेदांत अज्ञो महातंबा सर्वशास्त्र विशारद पिता पुत्रेषु तेषु तदा बभूव प्रीतिमान। अर्थात इस प्रकार सभी राजकुमार वेदों, वेदांत और सभी शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हुए। कुछ समय बीता और अयोध्या की सीमा से बाहर महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी का स्वभाव वशिष्ठ जी से बिल्कुल भिन्न था। वे ओजस्वी, तपस्वी और कठोर अनुशासन के धनी थे। वे अयोध्या पहुँचे और राजा दशरथ से अनुरोध किया, राजन, राक्षसों के आतंक से हमारे यज्ञ सुरक्षित नहीं हैं। मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ वन भेज दीजिए। दशरथ का पिता हृदय कांप उठा, किंतु राम ने तुरंत अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और सहर्ष विश्वामित्र के साथ जाने का निश्चय किया। यहीं से शुरू हुई राम की दूसरी और सबसे बड़ी व्यावहारिक शिक्षा। जहाँ एक ओर वशिष्ठ जी ने राम को भीतर से ज्ञानी, संयमी और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया था, वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र जी ने उन्हें बाहर से अस्त्र शस्त्रों में पारंगत किया। मार्ग में जब वे ताड़का वन के पास पहुँचे तो भयानक अंधकार और डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। विश्वामित्र जी ने राम को रोककर दो गुप्त विद्याएं प्रदान की, बला और अतिबला। इन दोनों विद्याओं का प्रभाव यह था कि राम और लक्ष्मण को कभी भूख, प्यास, थकान या भय नहीं सता सकता था। विश्वामित्र जी ने राम को ललकारते हुए कहा, हे राम, यह केवल युद्ध का अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के भय को समाप्त करने की परीक्षा है। एक योद्धा को शस्त्र चलाने से ज़्यादा अपने मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। राम ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार किया। उन्होंने ताड़का के आतंक का अंत किया, यज्ञों की रक्षा की और आगे चलकर मिथिला में शिव धनुष को
सहजता से तोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा, संयम और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग समाज की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए किया जाए। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के संस्कारों और महर्षि विश्वामित्र के रण कौशल ने मिलकर राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ईश्वर कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो।